वो दिन था जब मदीना मुनव्वरा की गलियां चांदनी में नहाई हुई थीं, लेकिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेचैन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमा थे कि अचानक दरवाजे पर एक नूरानी हस्ती नुमूदार हुई। ये कोई आम मेहमान नहीं थी, ये तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। आपके चेहरे पर मामूल की मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि गहरा गम और सुकूत था। आपके हाथ में एक छोटा सा कूजा था जो सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन उसमें जो चीज थी वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो थी सुर्ख गर्म लहू खून, ताज़ा खून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये किसका खून है जो आप ज़मीन से आसमान तक ले आए हो? ये खून इतना मुक़द्दस क्यों है कि उसे बराह रास्त मेरे पास लाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखें नम थीं, आवाज़ कांप रही थी। बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खून आपके दुनिया में सबसे चहीते, आपके लख्त जिगर, आपके हसीन का है। ये वो खून है जो कल सहराए करबला में ज़मीन पर बहेगा। ये वो खून है जो आपकी आंखों के नूर, आपके दिल के टुकड़े का है। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक फ़ौरन ज़र्द पड़ गया, जैसे सारा खून वापस दिल में उतर गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लरज़ उठा, जैसे सख्त सर्दी में कोई कप कपा रहा हो। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सिर्फ आंसू ही नहीं, रिक्कत से सिसकियां भी छूटने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कूज़ा हाथ में लिया। आपके हाथ कांप रहे थे। आपने उस खून को अपने चेहरे मुबारक से लगाया, फिर सीने से लगाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की खुशबू को सूंघा। वो खुशबू गुलाब से ज़्यादा मुअत्तर थी, लेकिन उसमें गम की एक गहरी तह भी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरे हुसैन का खून है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, जब ये खून ज़मीन पर गिरा तो पूरी कायनात में हलचल मच गई। आसमान सुर्ख हो गया, सितारे टिमटिमाने लगे, फरिश्ते रोने लगे, पहाड़ कांप उठे, समुंदर की लहरें तेज़ हो गईं, आग बुझ गई, सूरज की रोशनी मदहम पर गई, ज़मीन लरज़ उठी, जन्नत के दरवाज़े बंद हो गए, हूर व गिलमान रो पड़े, अर्श इलाही हल गया। जब मैंने अर्श के नीचे देखा तो ये खून ज़मीन पर चमक रहा था। उसकी खुशबू 7वीं आसमान तक पहुँच गई थी। मैंने पूछा, ए परवरदिगार, ये किस मज़लूम का खून है जो रोए ज़मीन पर बह रहा है? तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये खून मेरी आँखों के नूर हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन का है, जो कल मेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने रब से इजाज़त मांगी कि मैं इस खून का एक कतरा आपके पास ले जाऊं, क्योंकि ये आपका अपना खून है, आपका अपना वजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना बंद ना होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पहले से ही खबर थी मेरे हुसैन को करबला में प्यासा शहीद किया जाएगा। मुझे पहले से ही पता था कि मेरा नवासा अपने नन्हे बच्चों के सामने ज़बा होगा, लेकिन आज अपनी आँखों से उसका खून देखकर, अपने हाथों से उसे छूकर मेरा दिल चोर चोर हो रहा है। ये खून तो मेरी रगों में दौड़ने वाले खून का हिस्सा है। ये तो फातिमा ज़हरा के दिल का टुकड़ा है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खून को सूंघा और फरमाया, इसमें सिर्फ खून की बू नहीं है, इसमें सहरा की तपिश है, प्यास की शिद्दत है, वफ़ा की खुशबू है, सब्र की महक है, इसमें ज़हरा की मोहब्बत की खुशबू भी है, इसमें अली की शुजाअत की खुशबू भी है, इसमें हुस्न की मेहरबानी की खुशबू भी है, इसमें इब्राहीम खलीलुल्लाह की क़ुरबानी की याद भी है, इसमें इस्माइल की रज़ा की खुशबू भी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ज़ारो क़तार रोते रहे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कभी इतना मुक़द्दस खून नहीं देखा। जब ये खून ज़मीन पर गिरा तो ज़मीन ने कहा, ए खून, तो मुझ पर क्यों गिर रहा है? मैं तेरे कद की कदरदान नहीं हूँ, मैं तेरी अज़मत को कैसे समेटूंगी? फिर ज़मीन ने इस खून को अपने सीने में छुपा लिया, जैसे कोई माँ अपने लाडले बेटे का खून सीने से लगा ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल,
क्या तुमने देखा कि मेरा हुसैन किस तरह शहीद हुआ? क्या तुमने देखा कि उसके जिस्म मुबारक पर कितने नेज़े और तीर लगे? क्या तुमने देखा कि उसका सर नेज़े पर कैसे उठाया गया? क्या तुमने देखा कि उसके बच्चे कैसे तड़प तड़प कर जान दे गए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने सब कुछ देखा। मैंने देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। उनके जिस्म पर ज़ख्मों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर शुक्र का नूर था। उनकी ज़बान पर ज़िक्र खुदा जारी था। जब वो गिरे तो क़िबला रुख गिरे, और आखिरी लफ्ज़ उनके लब पर नमाज था। जब उनका सर कलम किया गया तो आसमान से फरिश्तों के आंसुओं की बारिश होने लगी। मैंने देखा कि उनका छोटा बेटा अली असगर, जिन्हें प्यास ने बेहाल कर दिया था, उनकी गोद में था। हुसैन ने दुश्मन से पानी मांगा, लेकिन एक जालिम ने तीर चलाकर उस मासूम बच्चे का गिला चीर दिया। हुसैन ने अपने खून से उसके चेहरे का खून साफ किया। फिर मैंने देखा कि उनके भाई अब्बास, जिनका लक़ब कमर बनी हाशिम है, वो पानी लेने गए, लेकिन दरिया तक पहुंचकर भी प्यासे वापस आए, क्योंकि उन्हें हुसैन का प्यासा चेहरा याद आ गया। फिर उनके दोनों बाजू काट दिए गए, लेकिन वो पानी का मुश्कीज़ा मुंह से पकड़ कर ले आए। फिर जब वो शहीद हुए तो हुसैन पर वो मुसीबत आई कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ये सब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तड़प उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या तुम जानते हो हुसैन मुझे कितना प्यारा था? जब वो छोटा था तो मेरी पीठ पर सवार होता था। जब मैं नमाज पढ़ता तो वो मेरी गर्दन पर चढ़ जाता था। मैं नमाज लंबी ना करता कि कहीं वो उकता न जाए। फातिमा कहती थी, बाबा आप उसे बहुत लाड करते हैं। मैं कहता था, बेटा ये मेरी आंखों का नूर है, ये मेरी जवानी का फूल है, ये मेरी बहार का चमन है, और आज उसका खून मेरे हाथों में है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खून अपने चेहरे पर मिल लिया, जैसे कोई बाप अपने बेटे के ज़ख्म चूमता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, तूने मुझे दिखा दिया कि मेरे बाद मेरी उम्मत क्या करेगी। तूने मुझे दिखा दिया कि मेरी औलाद को किस तरह ज़बह किया जाएगा। ए रब, हुसैन की कुर्बानी कबूल फरमा। ए रब, उस खून को ज़ाया न फरमा। ए रब, उस कुर्बानी को क़यामत तक ज़िंदा रखना, ताकि लोग समझें कि हक़ के लिए कुर्बानी देना क्या होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप गिरिए ना करें। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको तसल्ली दूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी तसल्ली पा सकता हूँ, ना आपको तसल्ली दे सकता हूँ, क्योंकि ये मंज़र देख कर तो पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो उनके जस्त अथर से एक नूर निकला जो सीधा अर्श इलाही तक पहुंचा। उस नूर में एक आवाज़ थी कि ऐ मेरे रब, क्या तो मुझसे राज़ी हो गया? क्या मेरी कुर्बानी कबूल हो गई? तो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब के हबीब, ऐ मेरे महबूब के नूर चश्म, तेरी कुर्बानी मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। तेरा खून ज़मीन पर नहीं बल्कि मेरे अर्श पर सब्त है। तेरा नाम आसमानों में रोशन सितारों की तरह चमकेगा। तेरे गम में रोने वाला हर शख्स बख्शा जाएगा जो तेरे मसाइब को याद करेगा। मैं उसके गुनाह मुआफ़ कर दूंगा जो तेरे लिए एक आंसू बहाएगा। मैं उसे जन्नतुल फिरदौस में जगा दूंगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, क्या तुम जानते हो कि हुसैन की शहादत का मकसद क्या है? ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल की आखिरी जंग थी। हुसैन ने दिखा दिया कि जब हक पर कोई आंच आए तो खामोश नहीं बैठना चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हुसैन ने दिखा दिया कि जालिम के सामने कलमे हक कहना क्या होता है। हुसैन ने दिखा दिया कि नमाज और इबादत की हकीकी रूह क्या है। वो मैदान करबला में भी नमाज से नहीं रुके। हुसैन ने दिखा दिया कि सब्र का क्या मतलब है।
उन्होंने मुसीबत पर सब्र किया, लेकिन कभी हक से समझौता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खून को एक सफ़ेद रुमाल में लपेटा और उसे अपने सीने से लगा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खून सिर्फ खून नहीं है, ये एक पैगाम है, ये एक इनकलाब है, ये एक तहरीक है। ये खून ज़मीन पर गिरकर भी जिंदा रहेगा। ये खून कभी खुश्क नहीं होगा जब तक दुनिया कायम है। ये खून उम्मतों को जगाता रहेगा। ये खून सच्चाई की शमा रोशन करता रहेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस चलूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, तुम्हें मेरा सलाम ले जाना अपने रब के पास और कहना कि ए रब, मैं तुझसे शिकवा नहीं करता, मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ, लेकिन मेरे दिल का टुकड़ा मुझसे छीन लिया गया है। मेरी आंखों का नूर मेरे सामने बुझा दिया गया है, लेकिन ए रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे हसीन जैसा बेटा दिया जो तेरे नाम पर कुर्बान हुआ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूजे में से खून का एक कतरा उनके हवाले करते हुए फरमाया, इसे जन्नत के दरवाजे पर लगा देना, ताकि जन्नत में जाने वाला हर शख्स जान ले कि इस जन्नत का दरवाज़ा मेरे हसीन के खून से सजा है। इस जन्नत की कीमत मेरे नवासे के खून से चुकाई गई है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी खून को अपने हुजरे में दफन कर दिया और फरमाया, ये खून यहीं रहेगा, क़यामत तक इस जगह से खुशबू आती रहेगी। ये खुशबू मोमिनों के दिलों को ताजगी देगी। ये खुशबू गमगीनों को तसल्ली देगी। ये खुशबू मुजाहिदों को हिम्मत देगी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बुलाया और उन्हें पूरा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम देखकर सब के सब रू पड़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाब में देखा था कि परिंदे आपके घर से मातम करते हुए उड़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अली, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बेटे हुसैन को मेरी उम्मत के हाथों शहीद किया जाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, तुम्हारे पास वो शीशी है जिसमें जिब्राईल ने जन्नत का इत्र दिया था। उन्होंने कहा, जी या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इत्र हुसैन के खून में मिल जाएगा और जब करबला का वाक़या होगा तो वो शीशी खून से भर जाएगी और तुम जान लोगी कि मेरा हुसैन शहीद हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत सुन लो, हुसैन मेरा बेटा है जो मेरी जिंदगी में मेरे बाद शहीद होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। जो हुसैन से दुश्मनी रखेगा वो मुझसे दुश्मनी रखेगा। हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। हुसैन की शफाअत से बहुतों को निजात मिलेगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करबला सिर्फ एक मैदान का नाम नहीं है, करबला एक दर्स है, करबला एक मकतब है, करबला एक इनकलाब है। जो शख्स हुसैन के गम में रोएगा अल्लाह उसे जन्नत में हुसैन के साथ ठहराएगा। जो हुसैन के मसाइब को याद करेगा अल्लाह उसके मसाइब दूर करेगा। ए लोगो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हुसैन का खून ज़मीन पर गिरकर भी ज़ाया नहीं हुआ। वो खून आसमान पर पहुंच गया। वो खून अर्श इलाही पर सब्त हो गया। वो खून क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब भी कोई मजलूम सच्चाई के लिए खड़ा होगा हुसैन का खून इसके साथ होगा। जब भी कोई माँ अपने बेटे को हक की राह में जान देते देखेगी हुसैन की याद उसके साथ होगी। जब भी कोई बच्चा प्यास से तड़पेगा अली असगर की याद ताज़ा होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद मेरी उम्मत पर बहुत मुसीबतें आएंगी, लेकिन हुसैन की शहादत से बढ़कर कोई मुसीबत न होगी। इसलिए ए मेरी उम्मत, जब मुहर्रम का महीना आए तो हुसैन को याद करना, उनके मसाइब को याद करना, उनकी कुर्बानी को याद करना और समझना कि दीन की हिफाजत के लिए किस तरह जान दी जाती है।